बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 1। और इस पुस्तक का 13वां पाठ है जो कि एक कविता के रूप में है। उसका शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। इस कविता को लिखा है कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने। तो आइए आज हम देखेंगे इसी कविता पर आधारित अभ्यास प्रश्न। आज जिन शीर्षकों के अंतर्गत हम अभ्यास प्रश्न देखने जा रहे हैं वो हैं बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर के रूप में, जिसे आप एमसीक्यू फॉर्म में भी कह सकते हैं, और दूसरा है प्रश्न एवं उत्तर के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उससे संबंधित 4 विकल्प होंगे। जो सबसे सही विकल्प होगा उस पर आपको निशान लगाना है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है, कविता में बच्ची क्या बनी रहना चाहती है। विकल्प हैं क बिल्कुल मूर्ख बच्ची, ख सबसे छोटी बच्ची, ग अपने पिता की प्यारी बच्ची, घ घर में सबसे बुद्धिमान बच्ची। सही उत्तर है ख सबसे छोटी बच्ची। दूसरा प्रश्न है, बच्ची किसके साथ रहने के लिए बड़ी नहीं होना चाहती। विकल्प हैं क अपने पिता के साथ, ख अपने भाई बहनों के साथ, ग अपनी सहेलियों के साथ, घ अपनी माँ के साथ। सही उत्तर है घ अपनी माँ के साथ। तीसरा प्रश्न है, माँ बच्ची को धोखा देने के लिए उसे क्या देती है। विकल्प हैं क नई फ्रॉक, ख मिठाई, ग खिलौना, घ चॉकलेट। सही उत्तर है ग खिलौना। चौथा प्रश्न है, माँ के आंचल की छाया में बच्ची कैसा महसूस करती है। विकल्प हैं क निस्पृह और निर्भय, ख बहुत परेशान, ग बहुत खुश, घ आरामदायक। सही उत्तर है क निस्पृह और निर्भय। पांचवा प्रश्न है, बच्ची हमेशा कहाँ सोना चाहती है। विकल्प हैं क नर्म बिस्तर पर, ख माँ के साथ बिस्तर पर, ग माँ की गोद में, घ पिता के साथ। सही उत्तर है ग माँ की गोद में। छठवां प्रश्न है, माँ का आंचल पकड़कर बच्ची क्या करना चाहती है। विकल्प हैं क माँ को परेशान करना चाहती है, ख माँ को बुलाना चाहती है, ग माँ को कुछ कहना चाहती है, घ माँ के पीछे घूमना चाहती है। सही उत्तर है घ माँ के पीछे घूमना चाहती है। सातवां प्रश्न है, माँ अब बच्ची को क्या नहीं सुनाती। विकल्प हैं क जानवरों की कहानियां, ख परियों की कहानियां, ग भगवान का भजन, घ लोरी। सही उत्तर है ख परियों की कहानियां। आठवां प्रश्न है, माँ बच्ची को कैसे खाना खिलाती है। विकल्प हैं क चम्मच से, ख हाथों से, ग उसे स्वयं खाने के लिए कहती हैं, घ उसे डांट कर खाना खिलाती है। सही उत्तर है ख हाथों से। नौवां प्रश्न है, बच्ची माँ से क्या दिखाने के लिए कहती है। विकल्प हैं क सूर्योदय, ख चंद्रोदय, ग तारे, घ फल फूल। सही उत्तर है ख चंद्रोदय। 10वां प्रश्न है, बच्ची क्या खोना नहीं चाहती। विकल्प हैं क माँ की ममता, ख माँ का प्यार, ग माँ का स्नेह, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है घ उपर्युक्त सभी। 11वां प्रश्न है, बच्ची कहाँ छिपी रहना चाहती है। विकल्प हैं क घर के अंदर, ख आंचल की छाया में, ग पलंग के नीचे, घ घर के पीछे। सही उत्तर है ख आंचल की छाया में। 12वां प्रश्न है, बच्ची जैसे ही बड़ी हो जाती है कौन उसे धोखा देता है। विकल्प हैं क उसके पिता, ख उसकी सहेलियां, ग उसकी माँ, घ उसकी दादी। सही उत्तर है ग उसकी माँ। 13वां प्रश्न है, बच्ची को खाना खिलाने के बाद माँ क्या करती है। विकल्प हैं क शरीर में लगी धूल पोंछती हैं, ख मुंह धुलाती हैं, ग साफ कपड़े पहनाकर शरीर को सजाती हैं, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है घ उपर्युक्त सभी। 14वां प्रश्न है, बच्ची के बड़े हो जाने पर माँ क्या नहीं करती है। विकल्प हैं क बच्ची को बाजार नहीं ले जाती, ख बच्ची को खेलने नहीं देती, ग बच्ची का हाथ पकड़कर नहीं घूमती, घ बच्ची को अपनी सहेलियों से मिलने नहीं देती। सही उत्तर है ग बच्ची का हाथ पकड़कर नहीं घूमती। 15वां प्रश्न है, इस कविता के कवि कौन हैं। विकल्प हैं क महादेवी वर्मा, ख सुभद्रा कुमारी चौहान, ग सुमित्रा नंदन पंत, घ मीराबाई। सही उत्तर है ग सुमित्रा नंदन पंत। तो बच्चों, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर खत्म होते हैं। आइए देखते हैं इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न एवं उत्तर। पहला प्रश्न है, कविता में बच्ची बड़ी क्यों नहीं होना चाहती। उत्तर है, कविता में बच्ची बड़ी नहीं होना चाहती क्योंकि उसे लगता है उसके बड़े होते ही वह माँ का स्नेह और ममता खो देगी। आज जिस तरह से माँ उसे कहानियाँ सुनाती है और गोद में सुलाती है, यह सारी चीज़ें बड़े होने पर माँ नहीं करेगी। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के बड़े हो जाने पर माँ के व्यवहार में क्या बदलाव आता है। उत्तर है,
बच्चों के बड़े हो जाने पर माँ बच्चों को खिलौना थमाकर अपना काम करने लगती है। वह बच्चों को अब उस तरह कहानियां नहीं सुनाती जैसा कि उनके छोटे होने पर सुनाया करती थी। तीसरा प्रश्न है, बच्ची हमेशा अपनी माँ के आंचल की छाया में क्यों रहना चाहती है? उत्तर है, बच्ची हमेशा अपनी माँ के आंचल की छाया में रहना चाहती है क्योंकि वह उसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह लगती है। वह सदैव अपनी माँ के आंचल तले खेलना चाहती है और अपनी माँ से चंद्रोदय दिखाने की जिद करना चाहती है। तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न एवं उत्तर खत्म होते हैं। बच्चों, आशा है आप सभी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को करने के बाद इस पाठ को और भली भांति समझ पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 के अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी हम आने वाले समय में अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।